मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। समस्त भक्ति विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्ति से पूर्ण प्रहलाद महाराज जय। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक संख्या 25 पे चर्चा कल प्रारंभ किए थे। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्। I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them, I am covered by my internal potential, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं कि मैं अपने आप को कभी भी हर किसी को मैनिफेस्ट नहीं करता। ना अहम प्रकाशा, प्रकाशा मतलब अपने आप को प्रकाशित, मैनिफेस्ट प्रकट। मैं अपने आप को प्रकट हर किसी के सामने नहीं करता हूँ। ना सर्वस्या योग माया समावृता, अपने आप को मैं योग माया से ढक के रखता हूँ। और मूढ़ो अयम न अभिजानाति, जो मूर्ख लोग होते हैं, फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। लोको माम अजम अव्ययम, वो नहीं समझ सकते हैं कि मैं अजम, अनवान, एंड अव्ययम, इनएग्जॉस्टिबल। सो मूढ़ो अयम न अभिजानाति। पिछले 2-3 श्लोक में भगवान बताए कि जो अन्य देवताओं को समर्पण करते हैं वो लेस इंटेलिजेंट हैं, जो मुझे निराकार समझते हैं वो अनइंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। So it may be argued that since Krishna was visible to everyone when he was present on this earth, um, how can it be said that he is not manifest to everyone? कोई ये बोल सकता है कि अगर जब कृष्ण भगवान प्रकट थे 5000 साल पहले, तो सबको दिख रहे थे, तो कैसे भगवान बोल रहे हैं कि इज नॉट मैनिफेस्ट टू एवरीवन, हर किसी को प्रकट नहीं होते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्या,
ये श्लोक अर्जुन को बोल रहे हैं, उस वक्त तो भगवान प्रकट लीला कर रहे थे। और जितने भी करोड़ों लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, वो सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अन्य लोगों ने भी किया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, but actually he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. तो इसका अर्थ ये है, नाहम प्रकाश सर्वस्या, कि मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण को हर कोई परम भगवान के रूप में तत्व के साथ नहीं जान पाता है। जब भगवान कृष्ण उपस्थित भी थे, जब भगवान उपस्थित थे तब उन्होंने इतनी सारी दिव्य लीलाएं की। 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया। 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिए। कंस का वध कर दिया। और महाभारत युद्ध में इतना वंडरफुल नॉलेज, ट्रांसनेंडल नॉलेज दिए। अर्जुन को विराट रूप दिखाए, दुर्योधन को भी दिखाए, लेकिन फिर भी हर कोई उनको नहीं समझ सका कि वो परम भगवान। In the assembly of Kurus, when Sisupal spoke against Krishna's being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the supreme god. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was the supreme, but not everyone. So केवल कुछ लोग ही युधिष्ठिर महाराज की सभा में जब राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो उस वक्त भी केवल भीष्म पितामह सपोर्ट किए उनको अग्र पूजा के रूप में स्वीकार करने के लिए, और परम भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं भीष्म पितामह। और पांडव भी कृष्ण को परम भगवान के रूप में समझे, जाने और एक्सेप्ट भी किए, लेकिन हर कोई उनको स्वीकार नहीं कर पाया। So he was not revealed to the non-devotees and common man. जो अभक्त थे और जन साधारण, उनको कृष्ण परम भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं किए। दुर्योधन को अनेकों प्रमाण होने के बावजूद भी दुर्योधन एक्सेप्ट नहीं कर पाया। Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says that, but for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अलावा बाकी सब लोग उनको साधारण मनुष्य अपने जैसा समझते हैं। He was manifest only to his devotees as the reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potential. तो अपने केवल जो शुद्ध भक्त थे, उनके सामने ही कृष्ण रिजर्वेयर ऑफ ऑल प्लेजर है, रसराज कृष्ण के रूप में प्रकट किए। बाकी अन्य को, जो कि कम बुद्धिमान अभक्त हुए, उनके लिए वो अपने अंतरंगा शक्ति से हमेशा कवर रहे, आवृत रहे, मतलब नहीं समझ पाए। इसलिए भगवान गीता में एक श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको जो तत्व के साथ जानता है, वो इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद कभी इस संसार में वापस नहीं आता है। तत्वतः बोला गया भगवान ने। तो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में तो कई लोग जानते हैं, मीन्स इनको इन्फॉर्मेशन होता है, पता होता है। भगवान कंस के कारागृह में जन्म लिया, फिर वसुदेव जी लेके गए उनको गोकुल में, फिर वहां पे अनेकों प्रकार के लीला की। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन तो करोड़ों लोगों के पास हो सकता है, लेकिन तत्व के साथ जानना का अर्थ है
कि ये सारे जितने भी लीलाएं हैं भगवान अपनी स्वीट विल से करते हैं। ही इज नॉट फोर्स टू डू ऑल दिस थिंग। और अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए भगवान इस प्रकार से तत्पर होकर के ऐसी लीलाएं भी करते हैं जिससे प्रतीत होता है कि वो साधारण मनुष्य है कई बार, और जरूरत पड़ने पर अपने ऐश्वर्य को भी प्रकाशित कर देते हैं। इसको बोलते हैं तो योग माया ये कार्य करती है, भगवान को ढक देती है, जिससे भगवान जन साधारण को साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए ही प्रतीत होते हैं। हाँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह के बाणों से प्रहार खा के कृष्ण के शरीर से खून भी निकलता था। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, नॉन डिवोटीज हैं, वो सोचते थे कि ये भी मनुष्य है, देखो इनके भी शरीर से खून निकल रहे हैं। ऐसे ही एक बाद में आखिरी जब लीला हुई, आप्रकट लीला, तो उस वक्त कृष्ण को एक हंटर ने, शिकारी ने पैर के अंगूठे में तीर मार दिया। और कुछ मूर्ख लोग जो नॉन डिवोटी हैं, जिनकी बुद्धि आ, भगवान की योग माया से भ्रमित रहती है, तो वो लोग सोचे कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया, भगवान का मृत्यु हो गया, ऐसा सोचते हैं। हालांकि किसी भी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जहाँ पे पता चले कि कृष्ण का मृत्यु हुआ है। लेकिन मूर्ख अज्ञानी लोग जो माया से भ्रमित होते हैं, तो ऐसा सोचते हैं। और भगवान का ये तरीका होता है, दिस इज हाउ ही कवर्स हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा के रखने का तरीका होता है। भगवान नॉन डिवोटीज जो अभक्त हैं और जो मायावादी हैं, उनसे अपने आप को छुपा करके उनको भ्रमित करने का भी कार्य करते हैं। हाँ, इसलिए भगवान जो है अप्रकट होने की लीला भी की, इसमें दिखा दिए कुछ मूर्ख लोगों को कि देखो मेरा भी मृत्यु हो गया। हाँ, वो कृष्ण बलराम जब जरासंध उनके पीछे भागा था, 17 बार जरासंध को हरा दिए, भगवान छोड़ दिए थे। 18वीं बार भगवान का लीला था, रणछोड़ राय के रूप में उनको प्रसिद्धि पानी थी इसलिए युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गए और एक पर्वत में जाके चढ़ गए जो लगभग 88 माइल से ऊपर था, ऊंचा 80 मील लगभग, 120 किलोमीटर ऊंचा पहाड़। उसकी चोटी में चढ़ गए भगवान कृष्ण बलराम। जरासंध चारों तरफ से आग लगा दिया, तो कृष्ण बलराम वहां से जंप किए, हाँ पूरे पर्वत को जंप कर गए और फिर जंप करके वहां से द्वारका चले गए। तो जिन परम भगवान 120 किलोमीटर के पर्वत से जंप करके जिनको कुछ नहीं हुआ, तो एक हंटर के द्वारा उनके पैर के अंगूठे में तीर लगने से उनका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला होती है, भगवान भ्रमित कर देते हैं, जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। So in the prayers of Kunti in the Srimad Bhagavatam, it is said that the Lord is covered by the curtain of Yogamaya, and thus ordinary people cannot understand him. This Yogamaya curtain is also confirmed in the Ishopanishad, in which the devotee prays. वाह, इंटरेस्टिंगली ये श्लोक आ गया। कल हम लोग इस श्लोक पर चर्चा भी किए थे, अगर आपको याद होगा। कुंती महारानी भी बोलती हैं भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। माया जब निका छन्नम, आज्ञा दोष जब भयम, न लक्ष्य से मूढ़ तृषा, नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका, जवनिका मतलब पर्दा, कर्टेन। भगवान अपने आप को माया रूपी पर्दे से आच्छन्नम, ढक के रखते हैं, ताकि हर कोई उनको न देख सके, न जान पाए। हाँ, तो उसमें से जो मोस्ट फूलिश होते हैं, भगवान अपने आप को माया से ढक के रखते हैं, माया रूपी पर्दे से। तो जो मोस्ट फूलिश होते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, बोलते हैं कोई भगवान है नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, एक वैज्ञानिक स्पेस सूट से ऊपर गया और अपने जो है स्पेस शटल से बाहर निकल के चारों तरफ सिर घुमा के देखा ऊपर नीचे, और बोला कहीं भगवान नहीं है। और इस प्रकार से बोला कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो दैट इस लेवल का फुलिशनेस है। और जो अनइंटेलिजेंट मायावादी होते हैं,
वो भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, तो वो बस बोलते हैं निराकार निराकार। क्योंकि जो माया है, भगवान अपने आप को ब्रह्म ज्योति से ढक के रखता है। इसलिए कुंती महारानी भी इस बात को बोलती है कि साधारण लोगों को भगवान अपने आप को ढक के उस प्रकार से भ्रमित करते हैं, जिस प्रकार से एक जो एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर होता है, एक्सपर्ट आर्टिस्ट होता है, नटा, नाट्यधरा, वो अपने आप को इतना अच्छे तरीके से ड्रेस कर लेता है, ड्रेस पहन लेता है, जिसका जिस भी कैरेक्टर का किरदार, जो भी कैरेक्टर का ड्रामा प्ले करता है, और उसमें इतनी प्रकार से उस भाव को प्रकट करता है, ऐसे आवाज भी चेंज कर लेता है, एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेता है, ड्रेस भी चेंज कर लेता है, कि कभी कभी उसके खुद के जो रिलेटिव होते हैं सामने बैठ के देखते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा ही सगा संबंधी। सो कृष्णा इज लाइक दैट एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर। इसलिए मूल दृष्टा अज्ञा, अज्ञा मीन्स इग्नोरेंट, अज्ञानी। मूल दृष्टा मीन्स फुलिश ऑब्जर्वर। तो जो अज्ञा है, अज्ञानी होते हैं, और जो मूर्ख होते हैं, उनको भगवान आसानी से चीट कर देते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट डिजायर टू नो कृष्ण, इसलिए भगवान डरते रहते हैं। तो ये हम लोग कल चर्चा की थी श्लोक में। माया जवनिका छन्नम, अज्ञा अधौषधम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, नटो नाट्य धरो यथा। और इसी प्रकार का ही एक श्लोक मिलता है ईशोपनिषद में भी, मंत्र 15। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य आपिहितं मुखम्, तत्त्वं पूषण अपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये। तो ईशोपनिषद में इस मंत्र में एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं, ओ माय लॉर्ड, ये मेरे भगवान, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore, I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yoga Maya. The Brahma Jyoti is the covering of the internal potential. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes my seeing your Sachidananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. तो एक भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण करते हैं, और आपकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म का सिद्धांत है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को ये योग माया रूपी ब्रह्म ज्योति से ढक के रखें। कृपा करके अपने आप को प्रकाशित करिए, ये माया के आवरण को हटाइए, ताकि मैं आपके सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को दर्शन कर सकूं। तब तो मैं आपका भक्ति कर पाऊंगा, अदरवाइज भक्ति इज नॉट पॉसिबल। जो निराकार कंसेप्शन रखते हैं, निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। उनके द्वारा सो कॉल्ड चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज पॉइजनस, इसलिए बिकॉज देयर इज नो भक्ति भाव, उसमें भक्ति का भाव नहीं होता है। So the Supreme Personality of Godhead in His transcendental form of bliss and knowledge is covered by the internal potency of the Prakriti. And the less intelligent impersonalists cannot see the Supreme on this account. तो भगवान जो है, का जो दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप है, जो अंतरंगा शक्ति, ब्रह्म ज्योति रूपी अंतरंगा शक्ति तक आप हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, O Supreme Personality of Godhead, O Super Soul, Master of all mystery, who can calculate your potential in past times in this world? You are always expanding your internal potential, and therefore no one can understand you. Learned scientists and learned scholars can examine the atomic constitution of the material world, or even the planets, but still they are unable to calculate your energy and potential, although you are present before them. ब्रह्मा जी भी कुछ इस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के साथ। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान, गुणात्मनस्ते अपि गुणान् पातुम् हित्वाति अवतीर्णस्य कायीश्वरस्य कालेन जैर्वा पिता सुकल्पैर्
रूपां शवः खे मिखा मिहिका आशः। ब्रह्मा जी बोलते हैं सरल भाषा में कि बड़े से बड़े योगी, ज्ञानी और वैज्ञानिक लोग भले ही पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों में कितने एटॉमिक पार्टिकल्स, परमाणुओं के संख्या को हो सकता है बहुत मेहनत करके गिनती कर ली, लेकिन वो कभी भी आपके दिव्य गुणों को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उनके सामने अपने आप को उपस्थित भी कर लें। इसलिए भगवान बोले फाइनली, भक्त्या में कहा ग्राह्या। The Supreme Personality of God, Lord Krishna, is not only unbound but also aware and impossible. His eternal form is bliss and knowledge, and his energies are inexhaustible. भगवान अव्यय है, अव्यय, और उनको जानने के एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। शिक्षा देंगे किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण।